हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। हमने सेल के एक एक ऑर्गन के बारे में जानने की शुरुआत हमने की थी, जिसकी शुरुआत हमने न्यूक्लियस के थ्रू की थी। ओके, अभी न्यूक्लियस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल का, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ओके, नाम क्या है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन लिए। ओके, इसके बारे में हम इन डिटेल अभी पढ़ने वाले। ओके, नाम इतना बड़ा देखकर घबराना नहीं है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भले ही ये नाम आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ओके, इट इज साउंडिंग कॉम्प्लेक्स बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार आपका नाम का मीनिंग समझ में आया तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द its name easily and you can easily remember the name also. Okay, endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum इस नाम में 3 वर्ड्स है। ओके, देयर आर 3 वर्ड्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक करके हम जानेंगे। पहला वर्ड है उसमें एंडो। ओके, फर्स्ट वर्ड इज एंडो। दूसरा वर्ड है प्लाज्मिक। ओके, दूसरा वर्ड है प्लाज्मिक या प्लाज्म। तीसरा वर्ड है रेटिकुलम। तीसरा वर्ड है रेटिकुलम। ओके, 3 वर्ड्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ध्यान से देखिए, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर के साइड में। प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं, इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ओके, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क? जो नेटवर्क साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, उस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे कहते हैं। गॉट इट? ओके, समझ में आया? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नथिंग बट इट इज अ नेटवर्क, ओके, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अभी ये नेटवर्क किसका है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर ऐसे शॉर्ट में कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जनरली मेड अप ऑफ, ओके, यू मेड अप ऑफ किस किस से बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। ओके, 3 कंपोनेंट से बनता है। ओके, फर्स्ट है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ओके, नाम क्या है? सिस्टर्नी कहते हैं उसे, सिस्टर्नी कहते हैं। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, दूसरा क्या है? इट कंटेन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स। ओके, जिसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और तीसरा होता है वेसिकल। ओके, तीसरा होता है वेसिकल। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और तीसरा जो सर्कुलर राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसिस्ट ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर। ओके, सो इन स्ट्रक्चर्स का, इन सारे स्ट्रक्चर्स का जो नेटवर्क होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया आपको इजीली? ओके, सो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, अभी एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। ओके, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के डिस्कवरी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर साइंटिस्ट। गार्नियर करके एक साइंटिस्ट था, ही ऑब्जर्व्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया और उसे उन्हें एर्गोप्लाज्म करके नाम दिया। बट उसके बाद 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, ओके, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें पहला नाम ज्यादा आता है पोर्टर। ओके, पोर्टर प्लस क्लाउड और तीसरा फ्यूलम। इन तीनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू फर्स्ट टाइम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन डिटेल ऑब्जर्व किया। ओके, उससे पहले गार्नियर ने ऑब्जर्व किया था, बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द दैट स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद पॉटर, क्लाउड एंड फिल्म ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। कब? इन 1945। ओके, 1945 में उस स्ट्रक्चर को उसने ऑब्जर्व किया और फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया इन तीनों साइंटिस्ट ने। ओके, कुछ लोग साइमल्टेनियसली ये भी मानते हैं कि थॉमसन करके और एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसे ही हैज आल्सो साइमल्टेनियसली डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और मेजरली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नाम दिया है पॉटर साइंटिस्ट ने। ओके, सो पॉटर को ज्यादातर करके डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। ओके, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी के बारे में। ओके, अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम 1 to 1 पढ़ेंगे। ओके, अभी हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 कंपोनेंट से बनता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला पार्ट है सिस्टर्नी, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ट्यूबल्स कहते हैं, और तीसरा जो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम वेसिकल्स कहते हैं। ओके, अभी इन स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको इन सारे स्ट्रक्चर को मैं एक एक करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ कहाँ होता है वो एक एक करके मैं दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ओके, इस डायग्राम में ये जो सेंटर का पोर्शन है, इससे आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो, जिसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा था। ओके, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये न्यूक्लियस मैंने फिर क्यों दिखाया, बिकॉज इट इज अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर एनवलप का ही एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियर को यहाँ पे साइड बाय दिखाया है। ओके, और हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ओके, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियस में टेक्स प्लेस होते हैं। ओके, जिसमें पहले डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, दूसरी कॉपी जिसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और दूसरा डीएनए से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनते हैं। ओके, एमआरएनए बनकर, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट के सेल प्रोसेस है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, अभी इसके बाद की जो प्रोसेस होते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल होता है। ओके, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे 1 by 1। समझ में आया? यह है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप। ओके, अभी आप ध्यान से देखिए, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाहर का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो आउटर मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होके आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अब यहाँ पे बने हुए दिखे। ओके, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आप समझिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके ये जो स्ट्रक्चर्स बने, ओके, इस पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। फर्स्ट, ये जो बड़े फ्लैट सैक-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो बड़े फ्लैट सैक-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ओके, ये जो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बड़े, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ओके, फिर आपको ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे हम ट्यूबल्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबल्स कहते हैं। ये है दूसरा स्ट्रक्चर, ट्यूबल्स। ओके, तीसरा जो है वेसिकल्स, ये जो शॉर्ट आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। ओके, वेसिकल। ओके, समझ में आया? ओके, दिस इज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स। इन तीनों से वो बनता है। ओके, अभी एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेजरली और ज्यादा संख्या में आपको ऐसे सेल में पाया जाता है, सिक्रेटरी सेल्स में आपको ज्यादातर पाए जाएंगे। ओके, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल हो जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है,
या तो लिवर के सेल्स हो, वहां पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा मिलेगा। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क है, वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ मिलेगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, सेल का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वाज ऑक्यूपाइड। ओके, अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़े, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। ओके, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का ये अंदर का जो पोर्शन है उसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और बाहर का जो पोर्शन है उसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था उसे हमने क्या कहा था, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा था। ओके, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा था। यही पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यही जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक्सटेंड होता है। ओके, दिख रहा है आपको, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस था, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस था, मतलब दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था जिसे हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा था, वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक्सटेंड होता है। ओके, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जो स्पेस होता है, एक्सटेंड हुआ स्पेस होता है, उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस नहीं कहते, उसे एक स्पेशल नाम दिया है, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? जो न्यूक्लियर एनवलप की में जो इंटर मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे ल्यूमेन कहता है। ओके, ल्यूमेन कहते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ल्यूमेन, ओके, ये बिकॉज ऑफ दिस ल्यूमेन एंड बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, ईआर की वजह से, ये पूरा जो स्पेस होता है, जो सेल का होता है, सेल का जो स्पेस होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट्स। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट। ओके, जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पे पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ऑक्यूपाई किया है, उन बीच का जो भी स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस, ये स्पेस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच वाला जो भी स्पेस है उसे इंटरल्यूमेन स्पेस कहते हैं। ओके, इंटरल्यूमेन स्पेस कहते हैं। और जो इसके साइड का जो सराउंडिंग एरिया है, सेल का जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में बाकी का जो एरिया, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राल्यूमेन स्पेस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल हैज 2 डिफरेंट पार्ट, एक इंटरल्यूमेन स्पेस, इंटरल्यूमेन रीजन, और दूसरा एक्स्ट्राल्यूमेन रीजन। ओके, ये जो पूरा पोर्शन इसे हम इंटरल्यूमेन रीजन कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, अभी हम इन डिटेल एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ईआर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ईआर के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। ओके, जिसके बारे में बेसिक मैंने पहले ही बताया था, फिर से एक बार उसे दोहराते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक है, फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फर्स्ट आपको मैं डिनोट करता हूं कहा स्मूथ है, कहा रफ है। ओके, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, जस्ट फर्स्ट हम क्या कहते हैं, एक बार डिनोट कर देते हैं, फिर हम जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में। ओके, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाकी का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ओके, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये पूरा पोर्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस के बारे में पहले हम जानते हैं। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे कहते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपको लाल धब्बे दिख नहीं रहे। ओके, तो ये पूरा
हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर के धब्बे या रेड कलर के डॉट्स आपको हर जगह पे दिख रहे हैं। ओके, ये रेड कलर के जो धब्बे इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। दीज आर दी राइबोसोम, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इन राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उनके प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सरफेस रफ दिखाई देता है, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बट अवेवर इस एरिया में यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अभी हम इन डिटेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था कौन सा है, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दिस इज मेजरली मेड अप ऑफ ट्यूबिल्स। ओके, ट्यूबिल्स एंड वेसिकल्स। ओके, ज्यादातर आपको ट्यूबिल्स और वेसिकल्स आपको मिलेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और कोई वेसिकल्स मिलेंगे। ओके, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजरली मेड अप ऑफ ट्यूबिल्स और वेसिकल। ओके, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर करके ट्यूबिल्स और वेसिकल से बनता है। एंड उसमें ओके, एंड सेकंड थिंग इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देर इज नो राइबोसोम्स। ओके, नो राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स नहीं होते। ओके, so because okay, these are the specific differentiating characteristic which differentiate smooth endoplasmic reticulum from the rough endoplasmic reticulum. Okay, आई होप आपको समझ में आया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के बारे में। ओके, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे और सिर्फ वेसिकल्स मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है। ओके, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर करता क्या है। ओके, सो उसके फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। ओके, now we will learn about function of smooth endoplasmic reticulum. Okay, स्मूथ ER के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजरली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ओके, लिपिड बायोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड प्रोडक्शन में इसका मेजर रोल होता है। ओके, कौन कौन से टाइप के उसमें लिपिड्स होते हैं, जिसमें वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, फैटी एसिड। ओके, इट विल प्रोड्यूस द फैटी एसिड, इट इज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तीसरा इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्टेरॉल। ओके, कोलेस्टेरॉल। ओके, सो मेजरली जो लिपिड बायोसिंथेसिस होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको लिपिड बायोसिंथेसिस ऑब्जर्व होगा। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजरली इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस, जिसमें फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है। फिर आगे जाके इस कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं। फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड जाके मेम्ब्रेन में ऑक्यूपाई करता है बाइलेयर बनाने के लिए, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट components of other cell. Okay, different other cell components में भी वो जाके मिल जाता है। Okay, so this is the lipid biosynthesis which it takes place in smooth endoplasmic reticulum, and this is the major function of the smooth endoplasmic reticulum. इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज also involved in किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। ओके, कभी कभी जब टॉक्सिन्स आते हैं, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आते हैं, उस टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए, उस टॉक्सिन को एलिमिनेट करने के काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also involved in detoxification of toxin which found in the body. Okay, so specifically ये लिवर सेल में आपको ज्यादातर करके मिलेंगे, क्योंकि वहां पे टॉक्सिन एलिमिनेट होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं। ओके,
और तीसरा एक इंपॉर्टेंट है जो स्पेसिफिकली आपको मसल सेल्स में मिलते हैं। ओके, मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कैल्शियम स्टोरेज। ओके, कैल्शियम स्टोरेज का एक स्पेसिफिक फंक्शन और एक आपको पाया जाएगा in smooth endoplasmic reticulum. Okay, the smooth endoplasmic reticulum which found in the muscle cell perform the calcium storage also. Okay, so these are the basic function or the main three important functions of the smooth endoplasmic reticulum. Okay, अभी हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, अभी हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, अभी हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसकी बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस इज द मेजर और इंपॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ओके, जो किससे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से ज्यादातर बनता था, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको मेजरली सिस्टर्नी मिलेंगे। ओके, जो फ्लैट सैक-लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी, उसमें आपको ट्यूब्यूल्स भी मिलेंगे, और उसमें आपको वेसिकल्स भी मिलेंगे। ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ cisternae, tubules and also it is made up of vesicles also. Okay, so यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। so it is made up of cisternae also, ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है उससे, and it also contain tubules and it also contain vesicles. So this is the rough endoplasmic reticulum, this overall structure. Okay, so rough endoplasmic reticulum made up of cisternae, tubules and vesicles. Okay, अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन 3 कंपोनेंट के अलावा देयर इज अ मेजर कंपोनेंट इज देयर, दैट इज राइबोसोम्स। ओके, दे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ओके, द राइबोसोम्स आर, ये जो रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, द राइबोसोम्स आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट इट गेट्स इट स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स एज ए रफ स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, अभी बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम अटैचमेंट, ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन स्पेसिफाई हुआ है, एंड दैट इज राइबोसोम किस का फंक्शन, मेन की फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, राइबोसोम्स कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके वजह से, और ये राइबोसोम्स कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो अभी हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम फंक्शन हम जानेंगे। जो मेन फंक्शन क्या है, हमने उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, दिस इज मेजर फंक्शन विच इज कैरिड आउट बाय राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद प्रोटीन का फोल्डिंग, इन प्रोटीन का फोल्डिंग और प्रोसेसिंग, प्रोटीन का फोल्डिंग एज वेल एज उसका प्रोसेसिंग, और थर्ड फंक्शन इज उसका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट functions of the rough endoplasmic reticulum. Okay, these are the 3 important function. क्या क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस थ्रू राइबोसोम, सेकंड प्रोटीन का फोल्डिंग और उसका प्रोसेसिंग, ओके, एंड तीसरा उसका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड अदर डिफरेंट साइट्स। ओके, समझ में आया? अभी हम इन डिटेल राइबोसोम के बारे में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम जानेंगे कि राइबोसोम कहाँ अटैच होता है। ओके, उसके लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने एक पोर्शन सपोज कंसिडर करो, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को राइबोसोम अटैच हुआ है। ओके, इस एरिया को जब मैंने जूम किया, ओके, जूम करके देखा, ओके, उस एरिया को जब मैंने जूम करके देखा तो मुझे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व। दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? जस्ट इस एरिया में आपको फोकस कीजिए। ओके,
जब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम अटैच है हुआ है उस एरिया को जब मैंने फोकस किया या जूम किया तब आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये हुआ मेम्ब्रेन है जो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है, मतलब वो भी लिपिड बाइलेयर से ही बनता है। ओके, लिपिड के दो बाइलेयर आपको दिखेंगे, उस बाइलेयर में आपको डिफरेंट प्रोटीन्स भी एम्बेडेड दिखेंगे। बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली दो प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, एक है ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट प्रोटीन जिसे हम राइबोपोरिन कहते हैं। ओके, राइबोपोरिन कहते हैं। ओके, राइबोपोरिन के दो टाइप्स है, राइबोपोरिन 1 और राइबोपोरिन 2। ओके, इसे राइबोपोरिन ये जो प्रोटीन है ये लिपिड के बाइलेयर, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में वो एम्बेड हुआ होता है। ओके, इसका काम क्या है, इसके थ्रू ये जो राइबोसोम होता है, ओके, राइबोसोम दिख रहा है, ये पूरा राइबोसोम रेड और ग्रीन मिला के जो होता है, इस राइबोसोम का अटैचमेंट लिपिड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैचमेंट जो होता है बिकॉज ऑफ दिस राइबोपोरिन प्रोटीन की वजह से होता है। ओके, थ्रू राइबोपोरिन प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गेट अटैच टू द अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, समझ में आया? ओके, और मेजरली जो राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है वो इस राइबोपोरिन प्रोटीन को अटैच होता है। ओके, समझ में आया? ओके, उसके बाद इस मेम्ब्रेन में दूसरे कई कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलोकॉन। ओके, ट्रांसलोकॉन प्रोटीन्स। ओके, ट्रांसलोकॉन प्रोटीन। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये ग्रीन कलर के जो प्रोटीन दिख रहे हैं उसे हम ट्रांसलोकॉन प्रोटीन कहते हैं। दे आर मेजरली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अभी इन दोनों प्रोटीन के बारे में हमने जान लिया, अभी इसका फंक्शंस क्या है हम जानेंगे। ओके, राइबोपोरिन का फंक्शन तो हमने जान लिया बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। ओके, राइबोसोम का अटैचमेंट होने के लिए दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी इस ट्रांसलोकॉन प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे, जो हमने बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। ओके, तो पहले हम आते हैं सेल के सेंट्रल पोर्शन में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में आते हैं। ओके, मैंने बताया था न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन होता है और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है। ओके, बाहर कहां पे, साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स अगर बनाना हो तो बाहर के साइटोप्लाज्म में आपको राइबोसोम, खुले राइबोसोम भी मिलेंगे जो फ्री फ्लोटिंग है। उस राइबोसोम को जाके ये एमआरएनए बाइंड होते और वहां ये राइबोसोम उस एमआरएनए का यूज करके डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं जो और एंजाइम्स बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म में आपको पाए जाएंगे। बट कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेंगे। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ दोज मेम्ब्रेन प्रोटीन। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन तो यहाँ पे बनते हैं, बट मेजरली जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं हम देखेंगे। ओके, सपोज ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हुआ है, जहां पे डीएनए से एमआरएनए बना है। ओके, डीएनए से एमआरएनए बना है, फिर एमआरएनए बाहर आया, फिर ये एमआरएनए बाहर आके, ओके, ये बाहर आया, बाहर आने के बाद यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो राइबोसोम अटैच हुआ है उसे जाके वो बाइंड करेगा। फिर इस स्ट्रक्चर को मैंने जूम किया, जूम करने के बाद आपको दिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये लिपिड बाइलेयर, राइबोपोरिन प्रोटीन, उस राइबोपोरिन प्रोटीन को अटैच राइबोसोम, फिर ये जो एमआरएनए बाहर आया वो इस राइबोसोम को अटैच हुआ। ओके, ये एमआरएनए ब्लू कलर का लाइन एमआरएनए, ये पूरा पोर्शन राइबोसोम को अटैच हुआ। फिर ये राइबोसोम इस एमआरएनए को ट्रांसलेट करके उससे, ओके, ये प्रोसेस उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन बनाता है। ओके, इन प्रोटीन को, ये प्रोटीन अभी कहां बना है, साइटोप्लाज्म, आउटर स्पेस में बना है, साइटोप्लाज्म में बना है। और ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ल्यूमेन सरफेस है, और ये आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का सरफेस है। तो ये जो प्रोटीन बना है ये साइटोप्लाज्म में बना है। ओके, सो ये जो प्रोटीन अभी ये जो नया बना है राइबोसोम ने, ये प्रोटीन यहाँ पे बनेगा। ओके, यहाँ पे बनेगा। फिर ये जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बना है, उस साइटोप्लाज्म में बने प्रोटीन को फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा। वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, यहाँ पे आपको जाएगा। वो कैसे जाएगा? वहां पे ये ट्रांसलोकॉन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ओके, जो भी राइबोसोम ने नया प्रोटीन बनाया है, दैट प्रोटीन गोज इनसाइड द ल्यूमेन। ओके, ल्यूमेन में आएगा। ल्यूमेन मतलब जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ ईआर होता है, उसमें आता है। तो वो ये प्रोटीन थ्रू दिस ट्रांसलोकॉन प्रोटीन, इस ट्रांसलोकॉन प्रोटीन के हेल्प से, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के हेल्प से वो ल्यूमेन में आएगा। ओके, एक बार वो ल्यूमेन में आ गया, ओके, यहाँ पे ल्यूमेन में आ गया। ओके, यहां से सपोज कंसिडर करो ल्यूमेन में आ गया। ल्यूमेन में आने के बाद उसकी फोल्डिंग हो जाते हैं। ओके, फोल्डिंग हो जाते हैं, उसके प्रोसेसिंग हो जाते हैं। आफ्टर द प्रोसेसिंग उसका पैकेजिंग भी हो जाता है, और थ्रू वेसिकल वो प्रोटीन्स आपको वेसिकल्स वो बाहर निकलेंगे। ओके, सो जो प्रोटीन्स राइबोसोम ने सिंथेसाइज, इस राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो ल्यूमेन में आ जाता है। फिर वहां से उसकी प्रोसेसिंग, फोल्डिंग होने के बाद उसकी पैकेजिंग होके थ्रू वेसिकल वो बाहर आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आता है, और उसके अलग अलग लोकेशन पे जाता है। कुछ वेसिकल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाते हैं, कुछ वेसिकल दूसरे ऑर्गन की तरफ जाते हैं। ओके, सो उस प्रोटीन की लोकेशन और फेट कहां पे है, उस जगह पे फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन है क्या था? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन का, उस मेम्ब्रेन प्रोटीन की फिर प्रोसेसिंग और फोल्डिंग करना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है आइदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट ऑर्गनरी या तो मेम्ब्रेन की तरफ। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ हमने उसके फंक्शंस भी जानेंगे। ओके, इसी तरह, ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। इसी तरह हम अगले लेक्चर में भी दूसरे ऑर्गन के बारे में हम जानेंगे, दूसरे किसी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।